कहानी की शुरुआत एक खतरनाक कातिल से होती है जो अपने टारगेट को मारने के लिए एक पुराने फ्लैट में छुपकर बैठा था। वहाँ से उसके टारगेट का घर साफ दिखाई देता था। वह पूरे दिन खिड़की के पास बैठकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसका टारगेट घर में दिखाई नहीं दिया। इसलिए वह खाना लेने के बहाने बाहर निकलता है। खाना खरीदने के बाद वह टारगेट के घर के सामने बैठकर वहाँ मौजूद लोगों और पहरेदारों का रूटीन देखने लगता है। फिर वापस अपनी छुपने की जगह पर जाकर बंदूक सेट करता है और इंतजार करने लगता है। रात को वह सो जाता है, लेकिन हर 10 मिनट बाद उठकर अपने टारगेट के घर पर नजर डालता रहता है। तभी उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। उसने देखा कि उसका टारगेट एक औरत को अपने साथ घर लेकर आया था। यह देखकर वह तुरंत बंदूक उठाता है और निशाना साध लेता है। वह सोचता है कि जैसे ही टारगेट सोफे पर बैठेगा वह गोली चला देगा, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है वह औरत अचानक टारगेट के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। वह वहीं मारी जाती है। कातिल दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पहरेदार खिड़की बंद कर देते हैं और उसका विजन पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। मिशन फेल होते ही वह तुरंत बंदूक बैग में रखता है, पूरी जगह साफ करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर तेजी से दूर चला जाता है। रास्ते में वह कुछ सामान फेंक देता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। थोड़ी दूर जाकर वह स्कूटर भी छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। फिर वह एक दुकान के बाथरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करता है, दाढ़ी बनाता है, कपड़े बदलता है और जाते जाते पूरा बाथरूम भी साफ कर देता है ताकि उसके आने का कोई निशान न रहे। इसके बाद वह एक गाड़ी बुलाता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी बंदूक कचरे के डब्बे में फेंक देता है और टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाता है। तभी उसकी नजर एक पुलिस के कुत्ते पर पड़ती है जो लगातार उसे घूर रहा था। ये देखकर वह घबरा जाता है और दोबारा बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है। फिर वह दोबारा लाइन में खड़ा होता है और नकली पहचान का इस्तेमाल करके वीजा हासिल कर लेता है। तभी उसे उसके मालिक का फोन आता है। मालिक मिशन फेल होने की वजह से उस पर बुरी तरह गुस्सा करता है। ये सुनकर कातिल फोन काट देता है, मोबाइल तोड़ देता है और प्लेन में चढ़ जाता है। प्लेन में उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ती है। ये देखकर उसे शक होने लगता है। फिर जहाज से उतरने के बाद वह एक और टिकट खरीदता है, लेकिन इस बार भी वह अजीब आदमी वहीं मौजूद दिखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपना शक दूर करने के लिए सफर अगले दिन तक टाल देता है। वह एक होटल में कमरा लेकर दरवाजे पर जाल लगा देता है और हाथ में चाकू लेकर पूरी रात चौकन्ना बैठा रहता है, लेकिन रात भर कुछ भी नहीं होता। कोई भी उसके कमरे में नहीं आता। अगले दिन वह प्लेन में बैठकर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस पहुंच जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी नजर गेट के पास पड़े जूतों के निशानों और जली हुई सिगरेट पर पड़ती है। ये देखकर उसे शक हो जाता है कि यहाँ कोई जरूर आया था। वह तुरंत बंदूक उठाता है और घर के अंदर जाता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वह समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह अस्पताल में है, वह तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। अस्पताल में उसकी गर्लफ्रेंड कोमा में पड़ी थी और उसका भाई वहीं मौजूद था। वह बताता है कि एक आदमी और एक औरत उनके घर में घुस आए थे। उनका असली निशाना तो वही था, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। उसने किसी तरह उनसे लड़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी। बाद में छुपते वक्त उसने देखा था कि दोनों कातिल हरी छत वाली एक टैक्सी में बैठकर भाग गए थे। ये सब सुनने के बाद वह पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के पास रुकता है। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आ जाता है। वह बताती है कि दोनों कातिल उसे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे और उसके बारे में जानकारी निकालना चाहते थे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अपनी गर्लफ्रेंड की यह हालत देखकर कातिल गुस्से से भर जाता है और बदला लेने का फैसला कर लेता है। उसी रात वह घर जाकर अपने छुपाए हुए हथियारों का डब्बा निकालता है। फिर अगले दिन पूरे शहर में उस हरी छत वाली टैक्सी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन पूरा दिन तलाश करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। तब वह एक नया तरीका अपनाता है। उसी रात वह टैक्सी कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और मैनेजर को बंधक बना लेता है। फिर कंपनी के कंप्यूटर में लॉग इन करके उस ड्राइवर की जानकारी निकालता है जिसने उन दोनों कातिलों को उसके घर से पिकअप किया था। ड्राइवर का पता मिलते ही वह उसकी फाइल लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वह स्टेशन के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही ड्राइवर काम पर पहुँचता है वह उसका पीछा करता है और एक पैसेंजर बनकर उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। ड्राइवर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी गाड़ी में एक खतरनाक किलर बैठा है। कुछ देर बाद जब वह पीछे मुड़कर बात करने की कोशिश करता है तो उसकी नजर कातिल की बंदूक पर पड़ती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि शायद यह कोई लुटेरा है, इसलिए वह तुरंत अपना वॉलेट निकालकर उसे दे देता है, लेकिन कातिल को उसके पैसे नहीं चाहिए थे। वह बंदूक उसकी तरफ तान कर पूछता है कि उस दिन उसने उन 2 पैसेंजर्स को कहाँ छोड़ा था। अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर तुरंत सब कुछ बता देता है और उन्हें छोड़ने वाली जगह का पूरा पता बता देता है। ड्राइवर ने बताया कि उसने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक किया था और फिर एक घर तक छोड़कर बाहर उनका इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद जब दोनों वापस आए तो वे घायल दिखाई दे रहे थे। खासकर उस आदमी की टांग बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन ड्राइवर ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद उसने दोनों को वापस उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला गया। फिर वह डरते हुए कहता है कि उसने सिर्फ उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा था, बाकी उसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद कातिल ड्राइवर से उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर बार बार अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह जो भी जानता था सब बता चुका है, लेकिन तभी कातिल उसे मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह एक नई
पहचान बनाता है और एक प्लेन की टिकट लेकर न्यू ऑर्लिंस पहुंच जाता है। उसका मकसद उन दोनों कातिलों को ढूंढना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया था। न्यू ऑर्लिंस पहुंचकर वह एक वैन किराए पर लेता है और एक खुफिया स्टोरेज यूनिट से अपनी बंदूकें और नया आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाल लेता है। फिर वह वैन की नंबर प्लेट बदल देता है और एक सफाई कंपनी में कर्मचारी बनकर काम शुरू कर देता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे सफाई का सामान दिया जाता है। वह वही सामान लेकर अपने मालिक की कंपनी के सामने पहुंच जाता है। उसे लगता था कि सफाई कर्मचारी बनकर अंदर घुसना सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे पता चलता है कि अंदर जाने के लिए एक पास की जरूरत है। इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक डिलीवरी ट्रक आता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह अपने कचरे के डब्बे को खींचते हुए ऐसा दिखाता है जैसे उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा हो। यह देखकर डिलीवरी वाला उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वह अपना पास इस्तेमाल करके गेट खोल देता है और उसे अंदर पहुंचने में भी मदद कर देता है। अंदर पहुंचते ही कातिल सफाई कर्मचारी होने का नाटक करने लगता है। फिर जैसे ही डिलीवरी वाला वहां से जाता है, वह अपनी बंदूक निकाल लेता है और सीधे अपने मालिक के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर मालिक की सेक्रेटरी पर पड़ती है। वह बंदूक दिखाकर सेक्रेटरी से मालिक को बंधवा देता है। फिर मालिक से उन दोनों कातिलों के बारे में पूछने लगता है। डर के मारे मालिक कहता है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। फिर वह बताता है कि जिस क्लाइंट ने काम के पैसे दिए थे वही मिशन फेल होने की वजह से नाराज था। शायद उसी ने उन गुंडों को भेजा होगा जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया था। मालिक बताता है कि उनका असली निशाना वही था, लेकिन जब वह घर पर नहीं मिला तो उसकी गर्लफ्रेंड उनके हाथ लग गई। इसके बाद मालिक उसे डांटते हुए कहता है कि उसे अपने शहर वापस ही नहीं आना चाहिए था। फिर वह सलाह देता है कि तुरंत अपनी पहचान बदलकर कहीं दूर गायब हो जाओ, वरना वह क्लाइंट तुम्हें ढूंढ निकालेगा। कातिल ने उसकी सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक नेल गन पर गई। उसने पहले उस नेल गन से मालिक का लैपटॉप खराब कर दिया और इशारों में धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो अगली बारी उसकी होगी। लेकिन मालिक फिर भी नहीं डरा। उसने कातिल को वहां से चले जाने के लिए कहा और बोला कि वह जितना जानता था सब बता चुका है। ये सुनकर कातिल का गुस्सा भड़क गया। उसने अचानक नेल गन से मालिक की छाती पर कई कीलें दाग दी। फिर फोन निकालकर बोला कि जल्दी से उन दोनों कातिलों के बारे में बता दो, तभी वह एम्बुलेंस बुलाएगा। लेकिन मालिक कोई जानकारी दे पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब कातिल की नजर सेक्रेटरी पर जाती है। वह सोचता है कि उसे भी खत्म कर देना चाहिए ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन सेक्रेटरी तुरंत उसकी मंशा समझ जाती है और उसके सामने एक सौदा रखती है। वह कहती है कि उसे पता है वह जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है। वह चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगे ताकि उसके बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। बदले में वह उन दोनों कातिलों की पहचान बताने को तैयार हो जाती है। कातिल उसकी बात मान लेता है। फिर वह मालिक की लाश को लपेटकर अपने कचरे के डब्बे में डाल देता है और ऑफिस की पूरी सफाई कर देता है। इसके बाद वह सेक्रेटरी के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सेक्रेटरी कई बार अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन कातिल पर इसका कोई असर नहीं होता। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी अचानक चिल्लाकर भागने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कातिल उसे पकड़कर वापस ले आता है और गैराज के अंदर पहुंच जाता है। वहां सेक्रेटरी उसे उन दोनों कातिलों के बारे में सारी जानकारी दे देती है। साथ ही एक पोस्ट कार्ड भी दिखाती है जिसमें उस शख्स का नाम था जिसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलते ही कातिल उसे मार देता है और उसकी मौत को हादसा दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इसके बाद वह स्टोरेज यूनिट पहुंचता है और अपने हैंडलर की लाश को जला देता है। फिर एक पुल पर जाकर उसकी बची हुई राख हवा में उड़ा देता है। उस रात वह अपनी वैन को अच्छी तरह साफ करता है, नकली नंबर प्लेट फेंक देता है और अगले दिन गाड़ी रेंटल कंपनी को वापस कर देता है। इसके बाद वह सीधा फ्लोरिडा पहुंचता है। अब उसका अगला निशाना वे दोनों कातिल थे जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहां पहुंचकर वह फैसला करता है कि पहले उस आदमी को ढूंढेगा और बाद में उसकी साथी औरत को। कुछ ही समय बाद उसे उस मेल किलर का घर मिल जाता है। वहां कई लोग एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो हल्का लंगड़ा कर चल रहा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही उसका निशाना है। इसके बाद वह पूरा दिन घर के बाहर बैठकर सही मौके का इंतजार करता है। शाम को वह देखता है कि घर के लोग कसीनो जा रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। फिर रात करीब 12 बजे वह दोबारा उस किलर के घर वापस लौट आता है। इस वक्त किलर अकेले उस घर में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर घुसा उसने अपना बदला पूरा करने का प्लान शुरू कर दिया, लेकिन तभी कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। कातिल ने उसे खाने की एक चीज दी जिसमें नशीली दवाई मिली हुई थी। कुछ ही देर में कुत्ता सो गया। कुत्ते के बेहोश होते ही वह घर के अंदर घुस गया, लेकिन तभी उस किलर ने उस पर हमला कर दिया। असल में उसे पहले से अंदाजा था कि कातिल बदला लेने जरूर आएगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे, लेकिन जब कातिल उस पर भारी पड़ने लगा तो उसने बंदूक निकाल ली। यह देखकर कातिल एक कमरे में छुप गया। फिर उसने कमरे के अंदर से चिल्लाकर कहा कि वह उसका असली नाम जानता है, अगर सबूत मिटाने हैं तो आकर उसे मार दे। जॉन उसका चेहरा देख चुका था, इसलिए वह बंदूक लेकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी कातिल ने चालाकी से दरवाजे के आर पार गोली चला दी। गोली सीधा जॉन को लगी और वह वहीं मारा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता भी जाग गया और अपने मालिक की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक कातिल घर से निकल चुका था। जाते जाते उसने कुत्ते को यार्ड में ही बंद कर दिया। इसके बाद उसने एक पेट्रोल बम जलाकर घर की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई और एक बड़ा धमाका हो गया। अब उसकी अगली मंजिल टेरेसा थी, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने में हाथ था। कुछ ही
ही समय बाद वह नकली पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक गाड़ी रेंट की और टेरेसा के घर के बाहर नजर रखने लगा। वह पूरे दिन सही मौके का इंतजार करता रहा। रात को उसने देखा कि टेरेसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट में चली गई। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वह आदमी वहां से गया, कातिल अंदर पहुंच गया। टेरेसा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह समझ गई कि कातिल उसे मारने आया है। उसने कातिल से पूछा कि क्या उसने अपने हैंडलर को मार दिया है। कातिल ने बस हाँ में सिर हिला दिया। ये सुनकर टेरेसा बोली कि उसने जो कुछ भी किया वह क्लाइंट के कहने पर किया था। उसका न तो उससे कोई निजी झगड़ा था और न ही उसकी गर्लफ्रेंड से। उसने यह भी कहा कि वह टॉर्चर के खिलाफ थी। उसका मकसद सिर्फ उसे मारना था। लेकिन जब वह घर पर नहीं मिला तो उसके साथी ने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया। यह सब सुनने के बाद भी कातिल का फैसला नहीं बदला। उसने साफ कह दिया कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों एक सुनसान पार्क की तरफ चले गए, जहाँ यह तय होना था कि उनमें से कौन जिंदा बचेगा। सीढ़ियाँ उतरते समय टेरेसा अचानक गिर गई और मदद के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन कातिल ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय सीधे उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही टेरेसा का शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। जब कातिल उसके पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी पल उस पर हमला कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में एक छुरी छुपा रखी थी। टेरेसा को मारने के बाद कातिल तुरंत वहां से निकल गया और शिकागो की फ्लाइट पकड़ ली। अब उसका आखिरी निशाना वह क्लाइंट था जिसने यह पूरा खेल शुरू किया था। उस आदमी के बारे में रिसर्च करने के बाद कातिल को पता चला कि वह बेहद अमीर इंसान है, इसलिए उसे मारना आसान नहीं होने वाला था। इसी वजह से वह उसके घर के बाहर नजर रखने लगा और उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा। एक दिन जैसे ही वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर गैराज से बाहर निकला, कातिल ने मौका देखकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद था। इसलिए उसने ताले की फोटो खींच ली और उसे खोलने का तरीका ढूंढने लगा। इसके बाद उसने एक खास तरह का क्लोनिंग डिवाइस मंगवाया। फिर बैंक जाकर अपने सारे पैसे दूसरे देश के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। साथ ही उसने एक लोकल डीलर से बंदूक भी खरीद ली। जब उसका क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी बिल्डिंग में एक जिम सेशन बुक किया जहां उसका क्लाइंट रहता था। फिर एक सफाई कर्मचारी का वास चुराकर उसकी कॉपी बना ली। उसी दिन वह नकली की कार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया और कुछ ही देर में क्लाइंट के कमरे तक पहुंच गया। क्लाइंट ने उसे देखते ही पूछा कि वह कौन है और अंदर कैसे आया। कातिल को लगा कि वह जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने सेक्रेटरी का दिया हुआ वह पोस्ट कार्ड निकाल कर दिखा दिया, जिस पर सुपारी देने वाले का नाम लिखा था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा कि वह उसे पहचानता है और जानता है कि वही कातिल है जो अपना पिछला मिशन पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बाद क्लाइंट ने जो बताया उसे सुनकर कातिल भी हैरान रह गया। उसने कहा कि मिशन फेल होने के बाद उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसके हैंडलर ने उसे समझाया कि गलती कातिल की है और उसे सजा मिलनी चाहिए। क्लाइंट ने बताया कि हैंडलर ने उससे और पैसे मांगे थे ताकि कातिल को मरवाया जा सके और सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अब कातिल को समझ आ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड पर हुए हमले और उसके पीछे भेजे गए दोनों कातिलों का असली जिम्मेदार उसका हैंडलर था। क्लाइंट बार बार कहता रहा कि उन दोनों कातिलों को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। कुछ देर उसकी बातें सुनने के बाद कातिल को भी यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। फिर जाने से पहले उसने क्लाइंट को चेतावनी दी कि उसकी पहचान किसी को न बताए। क्लाइंट ने डरते हुए तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक लौट गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। आखिरकार उसने यह खूनी जिंदगी छोड़ने का फैसला किया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आम इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू कर दी। इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।